हिप हॉप R&B थोड़े बेस वाले सॉन्ग्स भी सुनने हैं, तो हम लोगों ने एक आई एम नॉट शोइंग एनी पैकेजेस और सेटअप्स टू बी सोल्ड। लेकिन अब DSP क्या है? DSP एक अब जो सिग्नल प्रोसेसर्स आ रहे हैं, जो DSPs आ रहे हैं, उसके अंदर इनबिल्ट एम्पलीफायर है। बेस की सेटिंग है, ट्रेबल की सेटिंग है, मिड्स की सेटिंग है, सारी सेटिंग्स हम अलग, लेकिन आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि ये एक लेआउट है DSP का। इसी सॉफ्टवेयर के अंदर हम अलग अलग प्रकार के प्रीसेट सेट कर सकते हैं। ये एक जस्ट फील देने के लिए आपको सॉफ्टवेयर का कि किस प्रकार। टॉकिंग मोर अबाउट द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर अगेन। The configuration that we have planned for this Innova is 2 pair of components, one mono amplifier, one woofer, one DSP and a Pioneer head unit. We started off, the first and foremost important thing to do up a sound quality system is we have to face all the challenges that a car has, the sheet metal rattling, the road noise. So we started off with the sound damping of the entire car, including the roof. This was required by the customer. He needed a complete silent cabin. So we started off with complete damping of a very high quality. Even the floor was damped because he didn't need any road noise coming inside while listening to the music. You can see how the damping goes on. It took full whole day, one day, just to damp the car. The complete car is damped. Hi friends, we are back again. We are in a Innova Krista. अब इस गाड़ी के अंदर कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि ही नीडेड अ वेरी क्लियर साउंड और अलग अलग प्रोफाइल सेट करने थे। जैसे कभी क्लियर उनको साउंड सुनना है जिसमें हाईज एंड मिड्स एकदम क्लीन है, कभी उनको हिप हॉप R&B सुनना है तो उसमें थोड़ा सा बेस चाहिए, और कुछ सेटिंग्स उनको फ्लैट चाहिए। तो ये कार में हमने रिकमेंड किया है अल्पाइन के DP सीरीज कंपोनेंट्स, फ्रंट के लिए, रियर के लिए। हम लोगों ने कोई एम्पलीफिकेशन नहीं लिया अगेन इस कार के अंदर, बिकॉज जो DP सीरीज कंपोनेंट्स है उनकी खासियत ये है कि काफी हाई एंड प्रोडक्ट है, लेकिन वो 50 वॉट RMS है। 50 वॉट RMS है तो हमारे DSP की जो इनबिल्ट एम्पलीफायर पे डायरेक्टली चल जाते हैं। साथ में जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उनको हिप हॉप R&B थोड़े बेस वाले सॉन्ग्स भी सुनने हैं, तो हम लोगों ने एक मोनो एम्पलीफायर डाला और एक 12 इंचेस के जो ओल्ड स्कूल स्टाइल एक वूफर एक बॉक्स के अंदर वो भी डाल के रखा हुआ है। तो हम लोग अलग अलग प्रोफाइल सेट करते हैं जैसे उनको चाहिए अकॉर्डिंगली। उनको अगर बेस वाला सुनना है तो बेस वाला भी हम लोगों ने सेटअप करके रखा हुआ है, इसके अंदर प्रोफाइल सेट करके रखी हुई। काफी सारे कमेंट्स आते हैं, मुझे बोलते हैं कि आप हाई एंड सेटअप के बारे में क्यों बात करते हो, बेसिक सेटअप के बारे में बात करो। मैं आपको एक बात क्लियर कहता हूं कि मैं कोई सेटअप्स की बात नहीं करता हूं। थोड़ा सा जो डिफरेंट प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। जैसे क्वेश्चन है कि DSP, मैं DSP क्यों गाड़ी में डालूं? मैं 4 स्पीकर, एक एम्पलीफायर, एक वूफर जो रेगुलर चलता आया है आज दिन तक, उसको कंटिन्यू क्यों नहीं करूं? DSP ऐसा क्या डिफरेंट लाएगा और मैं उसमें इतना इन्वेस्ट क्यों करूं? तो सबका एक क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चंस है, ये जो प्रोडक्ट का हम आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं, वही मेरे वीडियोस में मैं आपको दिखाता हूं। आई एम नॉट शोइंग एनी पैकेजेस और सेटअप्स टू बी सोल्ड, लेकिन जो प्रोडक्ट्स है वो आपके साथ में इंट्रोड्यूस करवाता हूं। अब DSP क्या है? DSP एक ऑडियो ट्यूनिंग टूल मैं उसको कहूंगा, जो आपके हेड यूनिट प्लेयर के बाद लगता है। उसके ऊपर एम्पलीफायर्स कनेक्ट होते हैं और एम्पलीफायर्स पे स्पीकर से, ड्राइवर से वो कनेक्ट होते हैं। तो ये बेसिकली जो आपके प्लेयर से जो सिग्नल निकलता है उस सिग्नल को एकदम क्लीन कर देता है स्पीकर तक जाने तक। हम डायरेक्टली एम्पलीफायर भी स्पीकर्स पे लगा देते हैं, लेकिन वो रिफाइनमेंट नहीं रहती है। हम जहां चाहे वहां पे उतनी फ्रीक्वेंसी कट करके भेज सकते हैं हर स्पीकर के ऊपर। वो वन ऑफ द रीजन से हम DSP सजेस्ट करते हैं। आप DSP has a software where we can tune the audio
as per the customer's taste. You can see that's the reason we call it an audio tuning tool. We can cut the frequencies, the required frequencies, whatever, like it's completely customizable. A small glimpse of the tuning of the software. DSP के थ्रू जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर के थ्रू जो स्पीकर्स चलते हैं, बेस की सेटिंग है, ट्रेबल की सेटिंग है, मिड्स की सेटिंग है, सारी सेटिंग्स हम अलग अलग बाइफर्केट कर सकते हैं। कोई भी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होगी, जिसके करके ना कोई आपको नॉइज सुनाई देगी और ना ही कोई डिस्टॉर्शन सुनाई देगा। तो DSP से आपका डिस्टॉर्शन लेवल भी नीचे आ जाता है और अनवांटेड नॉइसेस भी नहीं आएगी। अब आजकल थोड़ा सा एडवांसमेंट में क्या हो गया है कि जो DSPs पहले आते थे वो प्रॉपर सिग्नल प्रोसेसर्स ही सिर्फ हुआ करते थे। अब जो सिग्नल प्रोसेसर्स आ रहे हैं, जो DSPs आ रहे हैं, उसके अंदर इनबिल्ट एम्पलीफायर है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस कार में हमने DP सीरीज के कंपोनेंट्स डाले हैं, जिसका 50 वॉट्स RMS आउटपुट है। मेरा जो DSP है 800 नंबर, जो अल्पाइन का है, PXE X 800, उसमें इनबिल्ट 8 चैनल एम्पलीफायर है, जिसमें से 4 चैनल 50 वॉट RMS है। तो मुझे सेपरेट एम्पलीफिकेशन की भी जरूरत नहीं है। मेरा DSP टूल, जो ट्यूनिंग टूल है, उसके अंदर इनबिल्ट एम्पलीफायर है, 8 चैनल है। मैं 4 ट्वीटर्स और 4 मिड रेंजेस आराम से चला सकता हूँ। अल्पाइन का जो PXE X 800 DSP है, उसके अंदर 8 चैनल इनबिल्ट एम्पलीफायर है, जिसमें से 4 चैनल 50 वॉट्स RMS है। तो मैं जो मिड बेस जितने मैंने डोर में लगाए हैं, वो डायरेक्ट एकदम परफेक्ट हैंड एंड ग्लोव कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और आउटपुट भी एकदम क्लीन आती है। तो कोई क्लटर नहीं है, ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है। एक एम्पलीफायर डाल दिया हम लोगों ने, जिसमें DSP विद एम्पलीफायर डाल दिया है, DSP डाल दिया है, उसके अंदर इनबिल्ट एम्पलीफायर है। तो सेपरेट एम्पलीफायर्स लगाने की जरूरत नहीं है। एक DSP पूरा एम्पलीफिकेशन का भी काम कर देगा और ऑडियो ट्यूनिंग टूल का भी काम कर देगा आपका। सिर्फ दिखाने के लिए कि ये एक लेआउट है DSP का, जो सॉफ्टवेयर है उसका PC सॉफ्टवेयर है, यहाँ से हम ट्यूनिंग करते हैं। अगर आप देखेंगे ये सब प्रीसेट्स हैं, जहाँ पे मैंने इधर क्लियर लिख दिया है, यहाँ पे लाउड लिख दिया है और यहाँ पे फ्लैट लिख दिया है। इसी सॉफ्टवेयर के अंदर हम अलग अलग प्रकार के प्रीसेट सेट कर सकते हैं। एक जस्ट फील देने के लिए आपको सॉफ्टवेयर का, कि किस प्रकार से सॉफ्टवेयर है, कैसे हम फ्रीक्वेंसीज कट कर सकते हैं, कैसे फ्रीक्वेंसीज, कौन से ड्राइवर में कितनी फ्रीक्वेंसी जानी चाहिए, कितना उसका गेन लेवल होना चाहिए, सारा हम यहीं से सेट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये टाइम करेक्शन है, जो जिससे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजिंग आएगी। हम इसे अच्छी इमेजिंग सेट कर सकते हैं। चलते हैं वापस होम में, जहाँ हम दिखाते हैं आपको कि ये अलग अलग प्रीसेट्स है। देखिए, ये भी हम लोग सेकंड प्रीसेट के अंदर चले गए, जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा बेस ओपन अप करके रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है बेस के अंदर। इसी प्रकार हम अलग अलग प्रकार के प्रीसेट सेट्स कर सकते हैं। One of the very good features of a DSP. Talking more about the digital signal processor, again it supports high resolution files, like not only 44 kilohertz, it also supports 48 kilohertz 24-bit. Then we have other DSPs which support 92 kilohertz 24-bit. We have different DSPs which play 192 kilohertz 24-bit. There are a lot of many varieties. So DSPs basically they upsample your file और ज्यादा क्लैरिटी लाएंगे आपकी म्यूजिक के अंदर। एंड DSP, yes, it is purely for audio files। इनको म्यूजिक की एक्चुअल टेस्ट है, एक नोट उनको अलग अलग सुनना है, एंड अपने राइड को और भी एंटरटेनिंग बनाना है। तो यस, डेफिनेटली आई विल सजेस्ट, अगर बजट प्रेफर करता है आपका, तो यू शुड गो फॉर अ DSP। और हाँ, एक और बात है, लोकल DSPs भी मार्केट में आए हुए हैं। अगर आप देखेंगे लोकल DSP सिर्फ आपको इक्वलाइजेशन देंगे, आप सैम्पलिंग कुछ देंगे नहीं। आप ब्रांडेड DSPs लेंगे, उसके अंदर आपको सैम्पलिंग रेट भी अप मिलेगा और क्लैरिटी काफी अच्छी मिलेगी। सो इट विल प्ले द म्यूजिक हाउ इट वाज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियो एग्जैक्टली इन योर कार। Here comes the best part, which I wanted to show you. Very less clutter of devices. Only one mono amplifier for the woofer and one DSP which is controlling the entire car. As I told you, this
DSP has an inbuilt amplifier, so we didn't need any external stereo amplification. So only two devices handling the entire system. So this one Alpine DSP is controlling the entire audio equipment in this car. Know you were stronger when you did all the मधुबन में जो कन्हैया किसी को पीस मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न चले, आग तन मन आप ब्रांडेड DSPs लेंगे उसके अंदर आपको सैम्पलिंग रेट भी अप मिलेगा और क्लैरिटी काफी अच्छी मिलेगी. सो इट विल प्ले द म्यूजिक हाउ इट वाज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियो एग्जैक्टली इन योर कार.